हेलो गाइस, आज हम अ साइन ऑफ अफेक्शन एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लीज ऊपर आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप वहां पर क्लिक करके जरूर देखिए। तो एपिसोड की शुरुआत में यूकी कहती है, जब से मैं इत्सुओमी से मिली हूँ मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। उसका एक लेक्चर कैंसिल हो जाता है और वो रिन से मिलने जाती है, जहाँ पर वो रिन को बताती है कि उसने इत्सुओमी का नंबर ले लिया है और वो कल रात के लिए उसे थैंक्स भी बोलती है। रिन उससे पूछती है कि क्या नंबर लेते समय तुम नर्वस थी। यूकी शर्म से उसका हाथ पकड़ लेती है तो रिन कहती है समझ गई समझ गई। यूकी मन में कहती है उसके साथ होने से ही मैं नर्वस हो जाती हूँ और इसके अलावा उसने आज तक का मुझे सबसे अच्छा सरप्राइज दिया है। मैं इस मैसेज को बार बार देखती रहती हूँ। फिर रिन उससे कहती है कि मैंने यहाँ मिलना इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पर कल्चरल क्लब्स के मेंबर मिलते जुलते रहते हैं। तभी यूकी इत्सुओमी को दो लड़कियों से बात करते हुए देखती है और वो सोचती है कि वो लड़कियां कितनी ब्यूटीफुल हैं और वो ये भी सोचती है कि जिस तरह इत्सुओमी के लिप्स मूव कर रहे हैं उसे नहीं लगता कि वो जापानीज बोल रहा है और शायद उसने वो मैसेज इसीलिए करा क्योंकि वो आज तक मेरे जैसी लड़की से कभी नहीं मिला। वो बस कल्चर एक्सचेंज करना चाहता होगा, पर फिर भी मेरी लाइफ में उसके होने से मुझे फील होता है। तभी रिन कहती है वो जा रहा है तो यूकी उसे रोकना चाहती थी। रिन इत्सुओमी को आवाज लगाती है, फिर यूकी उसे हाय करती है और इत्सुओमी यूकी के पास आ जाता है और यूकी उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। फिर वो एक बार देखती है इत्सुओमी उसे ही देख रहा था। फिर वो दोबारा नीचे देखने लगती है और वो सोचती है कि मुझे देखना ही होगा और वो हिम्मत करके उसकी आंखों में देखने लगती है। इत्सुओमी कहता है आज तुम ये नहीं करने वाली। यूकी ब्लश करने लगती है और मन में कहती है ये एम्बैरेसिंग है। फिर वो फोन में टाइप करने का सोचती है और इत्सुओमी उसके पास आके उसके फोन में देखने लगता है। वो शर्मा रही थी और मन में सोचती है कि इत्सुओमी हमेशा मेरे पास आ जाता है। यूकी कहती है मुझे वो करना पसंद है पर हम कैंपस में हैं। तो इत्सुओमी कहता है तुम बहुत क्यूट हो। यूकी मन में सोचती है अगर मैंने होठों को गलत नहीं पढ़ा है तो उसने मुझे क्यूट कहा। फिर इत्सुओमी कहता है मुझे जाना होगा नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। फिर वो स्लोली उसे जगह का नाम बताता है पर यूकी को समझ नहीं आ रहा था तो वो मैसेज कर देता है। उसके जाने के बाद रिन यूकी से कहती है जब तुम उसके साथ होती हो तो तुम बहुत खुश होती हो, तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तो यूकी कहती है नहीं मुझे उस पर बस क्रश है। रिन कहती है पर तुम कल से डिफरेंट लग रही हो। यूकी मन में सोचती है कि क्या मैं सच में डिफरेंट लग रही हूँ और प्यार और क्रश में क्या डिफरेंस होता है। तभी रिन उसे बताती है तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड ओशी इसी तरफ देख रहा है। ओशी को भी साइन लैंग्वेज आती थी। वो पूछता है कि वो लड़का कौन था। यूकी कहती है फ्रेंड था। क्यों? ओशी कहता है तुमने बताया नहीं। यूकी पूछती है तुम क्या कर रहे हो। ओशी कहता है कुछ खास नहीं। फिर उसका एक दोस्त आ जाता है, वो उससे बातें करने लगता है। यूकी सोच रही थी वो क्या बातें कर रहे होंगे, मैं इस पोजीशन में लिप्स रीड नहीं कर सकती। ओशी का दोस्त उससे पूछता है कि क्या वो लड़कियां तुम्हारी दोस्त हैं, वो तो बहुत क्यूट है, कभी उन्हें भी पार्टी में बुलाओ। ओशी कहता है लंबे बाल वाली लड़की सुन नहीं सकती। दोस्त कहता है हियरिंग एड्स काम नहीं आते। तो ओशी कहता है वो ऑलरेडी यूज कर रही है पर फिर भी उसे कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता। तो उसका दोस्त कहता है कि मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो वहाँ से चला जाता है। ओशी यूकी को देखता है तो वो पूछती है क्या हुआ। ओशी वहाँ से चला जाता है। यूकी सोचती है इग्नोर कर दिया। रिन कहती है तुम्हारे दोस्त को साइन लैंग्वेज आती है। यूकी कहती है वो बस मतलब की बातें करता है। रिन कहती है लेकिन उसने साइन लैंग्वेज सीखा। तभी यूकी को इत्सुओमी का मैसेज आता है तुम्हें सूवेनियर चाहिए या नहीं। यूकी खुश हो जाती है तो रिन कहती है तुम फिर ग्लो कर रही हो। यूकी फिर उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है ये क्रश है या प्यार। मुझे दोनों में डिफरेंस नहीं पता। तुमने कहा था तुम्हें इत्सुओमी के बॉस में क्रश है। रिन कहती है कल उसे देखकर मुझे उससे प्यार हो गया। यूकी कहती है कि क्या सच में। तो रिन कहती है अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम एक पिक कर लो। यूकी इत्सुओमी को रिप्लाई करती है मुझे सूवेनियर चाहिए, अपना ध्यान रखना और मजे करना। अब स्टेशन पे एक स्टाफ मेंबर एक लड़के को आवाज दे रहा था पर वो पैसेंजर यूकी की तरह ही सुन नहीं सकता था। ओशी उसके कानों में हियरिंग एड्स देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो सुन नहीं सकता। वो उसे जाकर बताता है तो लड़का उसे थैंक्स बोलकर वापस चला जाता है। फिर ओशी जूमी से मिलता है। दोनों साथ में कहीं जा रहे थे। जूमी कहती है मैंने पहली बार यूकी के अलावा किसी और दूसरे से तुम्हें साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देखा। वो कहती है जो सुन नहीं सकते उनके लिए लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। ओशी कहता है हाँ वो लोग आसानी से किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं, उन्हें ऐसी जगह ही रहना चाहिए जहाँ पर वो सेफ हो, उन्हें वहाँ से नहीं निकलना चाहिए। दूसरे तरफ कैंपस से जाते हुए यूकी सोच रही थी पता नहीं इत्सुओमी अभी क्या कर रहा होगा, क्या मुझे उससे प्यार है या बस क्रश है। फिर वो रात में फोन चेक करती है। इत्सुओमी ने उसे फोटोज भेजी थी। यूकी कहती है वाओ मैंने इस प्लेस को कभी नहीं देखा। वो सोचती है कि अभी वो किस जगह पे होगा, उसे किस तरह
तरह की जगह पसंद है? क्या उसे अनजान जगह जाने से डर नहीं लगता? वो रिप्लाई करती है कि फोटोज बहुत अच्छी है। इत्सुओमी रिप्लाई करता है, मैं होटल में रुका हूँ और वाईफाई बहुत स्लो है, मैं परसों कॉलेज आ जाऊंगा। यूकी सोचती है मैं उसे देख पाऊंगी। ये सोचते ही वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। फिर परसों के दिन यूकी घर से जल्दी निकल गई थी। वो रोड के दूसरे साइड थी और उसके सामने दूसरे साइड इत्सुओमी खड़ा था। वो उसे हाय करती है। इत्सुओमी साइन लैंग्वेज में उसे गुड मॉर्निंग करता है। यूकी भी उसे गुड मॉर्निंग करती है और वो मन में सोचती है कि मेरी फिंगर शेक हो रही है, उसके आने से मेरी दुनिया बड़ी हो गई है, मैं चाहती हूँ ये प्यार हो। अब इत्सुओमी अपने बैग में से कुछ निकाल रहा था। यूकी सोचती है उसने साइन लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग कहना कब सीखा, ये वापस कब आया, मुझे इससे बहुत कुछ पूछना है। वो फोन निकाल रही थी तभी इत्सुओमी कहता है अपना हाथ दो। वो कहता है ये तुम्हारा सुवीनियर है। यूकी खुश हो जाती है और वो उसे कहती है थैंक्स, मुझे बहुत पसंद आया। अब यूकी घर में सुवीनियर देखते हुए सोच रही थी उसने यही क्यों लिया, ये किस तरह के गॉड हैं। इत्सुओमी को ऐसे कितनी चीजों के बारे में पता है जो मुझे नहीं पता, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में मैं नहीं जानती। वो बताती थी पहले वो जो सुन नहीं सकते उनके लिए जो स्पेशल स्कूल होते हैं वहाँ जाया करती थी। वहाँ नर्सरी से लेकर हाई स्कूल एक ही कैंपस में था। उसकी एज ग्रुप के वहाँ टोटल 4 बच्चे थे और वो सभी बहुत अच्छे थे। वहाँ बहुत सेफ फील होता था। वो जगह ही मेरी पूरी दुनिया थी। पर मैं और दुनिया देखना चाहती थी, मैं आउटसाइड वर्ल्ड को देखना चाहती थी। वो भागती हुई रिन से मिलने जाती है। वो देखती है कि रिन किसी से बात कर रही थी। उसे इत्सुओमी के बारे में रिन से बहुत सारी बातें करनी थी। वो सोचती है कि हमने मिलने का प्लान नहीं किया था। तभी वहाँ पर ओशी आता है। वो पूछता है तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, तो वो बताती है कि मैं फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। ओशी बताता है कि रिन अपने दोस्तों से बात कर रही है, वो स्प्रिंग ब्रेक के प्लान के बारे में बातें कर रहे हैं। यूकी कहती है तुम्हें उनकी बातें बताने की जरूरत नहीं है। ओशी कहता है मुझे पता है, तुम जानना चाहती थी। वो कहता है वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है ना जो हमेशा नोट्स लिखती है, वो तुम्हारी फ्रेंड है। यूकी मन में सोचती है ओशी की साइन लैंग्वेज टू द पॉइंट होती है, मुझे ऐसा लगता है कि उसे हमेशा मेरी चिंता होती है। ओशी पूछता है तुम्हें कॉलेज आने की क्या जरूरत थी। तभी यूकी को धक्का लगता है। वो देखती है वो और कोई नहीं इत्सुओमी था। वो उसे पैट करके चला जाता है। यूकी कहती है मुझे उम्मीद थी कि मैं उस छोटी सी दुनिया के बाहर की दुनिया में कदम रखूंगी, मैं बहुत सारे कॉलेज विजिट करूंगी, मैं ऐसी दुनिया देखूंगी जिसके बारे में मैं नहीं जानती। उसके लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स किसी टीवी स्टार से कम नहीं थे। वो इत्सुओमी को रिन से बात करते हुए देख रही थी। ओशी कहता है भावनाओं में बह मत जाना। और रिन की फ्रेंड उन्हें देखकर कहती है ये साइन लैंग्वेज है ना। रिन यूकी को देखती है और इत्सुओमी भी वहीं देख रहा था। ओशी की नजर भी इत्सुओमी पे जाती है। रिन भागते हुए यूकी के पास आ जाती है और उसे चिपक जाती है। ओशी रिन से कहता है पीछे से आकर उससे मत चिपका करो। उसे पैरों की आवाज सुनाई नहीं देती और वो वहाँ से चला जाता है। रिन यूकी से कहती है सॉरी, मैं आगे से कभी नहीं करूंगी। अब यूकी रिन को बताती है हमने प्यार और क्रश की बातें करी थी ना, मुझे उससे प्यार है। रिन की चीख निकल जाती है और वो उसके गले लग जाती है। उनकी आवाज सुनकर इत्सुओमी भी वहीं देख रहा था। यूकी साइन लैंग्वेज के थ्रू कुछ कहती है पर इत्सुओमी को कुछ समझ नहीं आता, तो वो मैसेज करके पूछता है। यूकी कहती है मेरा मतलब तुम अच्छे हो ना। फिर रिन यूकी को सबके पास चलने को कहती है और यूकी मन में कहती है इत्सुओमी की फिंगर की हर मूवमेंट मेरे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स को जगाता है जिसे मैं नहीं जानती, और जब भी वो मुझे देखता है मैं नर्वस और एक्साइटेड हो जाती हूँ कि मैं उसकी तरफ देख ही नहीं पाती। ये पक्का प्यार है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।